हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ तिक्षा। वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स टेक्स्ट बुक क्लास 6 गणित प्रकाश चैप्टर 1 पैटर्न इन मैथमेटिक्स का सेकंड पार्ट दैट इज़ पैटर्न इन नंबर्स। सो लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि पैटर्न्स क्या होते हैं। पैटर्न जिसमें हम रूल्स को फॉलो करते रहते हैं और हमारे पास एक न्यू सीक्वेंस तैयार हो जाता है, एक न्यू थिंग तैयार होकर आ जाती है। और हमने क्या जाना था कि पैटर्न्स का डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ है। लेकिन हम आज की वीडियो में ये जानेंगे कि नंबर्स में भी पैटर्न्स का यूज़ होता है। हम उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे और उस पैटर्न का यूज़ करके हम आगे का सीक्वेंस भी फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप ये देख सकते हैं मैंने काउंटिंग लिखी है यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। यहाँ पर अगर हम पैटर्न देखें कि हमने कौन सा पैटर्न यूज़ किया है, कैसे देखेंगे। पहले मेरे पास क्या है 0, मैंने यहाँ पर लिख दिया 0। ओके, अब मुझे 1 लाना है। यहाँ पर 1 कैसे आएगा। 0 में अगर मैं +1 ऐड कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1। अब इसी 1 में मैंने फिर से दोबारा 1 ऐड किया तो मेरे पास क्या आ गया 2 आ गया। फिर अब इस 2 में मैं फिर से 1 ऐड कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब इस 3 में मैं फिर से 1 ऐड कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 में मैं 1 ऐड कर दूं अगेन तो मेरे पास क्या आ जाएगा 5। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, +1 ऐड करती गई हूँ मैं बार बार, +1 +1 +1। उसके बाद हमारी काउंटिंग बनती गई है 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यानी हमने यहाँ पर क्या पैटर्न यूज़ किया, क्या रूल यूज़ किया, +1। क्या यूज़ किया +1। यानी आपने देखा इस काउंटिंग में भी पैटर्न का यूज़ हुआ है। क्या पैटर्न यूज़ हुआ है +1। अब मुझे अगर इसे विजुअलाइज करना है यानी पिक्टोरियल फॉर्म में, पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो वो मैं कैसे करूँगी। 1 2 मैंने 2 बना दिए, 3 बनाना है 3 बन गया, 4 5 बनाना है 5। तो देखा मैंने इसको पिक्टोरियल फॉर्म में बना दिया, पिक्चर के फॉर्म में बना दिया। तो हमारे पास क्या बन के आ रहा है, एक ट्राइंगल से बन के आया इस पैटर्न से। ठीक है, यानी मैथ्स की वो ब्रांच जो पैटर्न स्टडी करती है स्पेशली होल नंबर्स की, उसे हम क्या कहते हैं, नंबर थ्योरी। होल नंबर्स क्या होते हैं 0 1 2 3 4 और नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। मतलब आपने समझा, होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर कौन से, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर्स में होल में ओ आता है और होल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं 0 से। सो इससे आप याद रख सकते हो ओ 0 कि जो होल नंबर्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट होता है। ये एक ट्रिक है जिससे आप याद रख सकते हो कि जो होल नंबर्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। ओके, नंबर सीक्वेंस क्या होता है, पैटर्न इन नंबर्स मेक नंबर सीक्वेंस। जब नंबर्स में हमें पैटर्न्स देखने को मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, नंबर सीक्वेंस। जैसे आपने ये देखा मैंने काउंटिंग लिखी थी, ये नंबर है 1 2 3 4 5, ये सारे नंबर्स है। इसमें आपने पैटर्न क्या देखा, +1 +1 +1 करते गए तो हमारे पास क्या बन के आया, ये एक सीक्वेंस बन के आया, एक नंबर सीक्वेंस बन के आया। इसी को हम कहते हैं नंबर सीक्वेंस। यानी जब हम नंबर्स में पैटर्न्स का यूज़ करते हैं तो हमारे पास क्या बन के आता है, नंबर सीक्वेंस। सो ये क्या है, ये एक नंबर सीक्वेंस है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे नंबर सीक्वेंस के। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में आप देख सकते हैं 1 1 1 1 एंड सो ऑन। यानी आपने यहाँ पर क्या पैटर्न देखा कि हम बार बार 1 को रिपीट कर रहे हैं। सो अगर मैं बोलूँ आपको कि 2 3 डिजिट्स और लिखो आगे की, तो आप आराम से लिख सकते हैं। क्या लिखोगे आप 1 1 1। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर क्या पैटर्न यूज़ कर रहे हैं, हम 1 को रिपीट करते जा रहे हैं बार बार। ओके, सेकेंड है 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। यानी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम काउंटिंग लिखते जा रहे हैं, काउंटिंग लिखते जा रहे हैं। या फिर आप कह सकते हो एडिंग 1 एवरी टाइम। यहाँ पर आप देख रहे हो 1 में अगर मैं 1 ऐड करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2। 2 में अगेन +1 अगर मैं कर दूँ तो क्या आ जाएगा 3। 3 + 1 कर दूँ 4। 4 + 1 5। 5 + 1 6। यानी हम क्या करते जा रहे हैं, हम इसमें क्या पैटर्न यूज़ कर रहे हैं, +1। ओके, नेक्स्ट देखेंगे 1 3 5 7 9
11, 13 एंड सो ऑन। यानी हमने क्या किया, एक एक नंबर बीच में स्किप करते गए। 1 लिखा, देन 2 को स्किप कर दिया, उसके बाद हमने क्या लिखा 3, 4 को स्किप किया, लिखा 5, 6 को स्किप किया, लिखा 7, 8 को स्किप किया, लिखा 9, 10 को स्किप किया, उसके बाद लिखा 11, ऐसे करते गए। तो इसमें आप देख सकते हैं जो नंबर्स है 1, 3, 5, 7, 9, 11, क्या ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं? आंसर इज़ नो, ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहे। सो ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऑड नंबर्स। ये क्या हो गए? ऑड नंबर्स। आगे देखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड सो ऑन। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, हम अगेन एक एक नंबर बीच में स्किप कर रहे हैं। 2 के बाद हमने 3 स्किप किया, लिखा 4, 5 छोड़ा, लिखा 6, 7 छोड़ा, लिखा 8, 9 को स्किप कर दिया, लिखा 10, 11 को स्किप किया, लिखा 12। तो यहाँ पर भी आप स्किप करते जा रहे हैं। लेकिन ये जो नंबर्स हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, क्या ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं? आंसर इज़ येस, ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं। सो ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इवन नंबर्स। ओके, नेक्स्ट देखेंगे 1, 3, 6, 10। यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, अगर इस 3 में से मैं 1 माइनस कर दूँ तो क्या आंसर आ रहा है? 2। क्या आ जाएगा मेरे पास? 2। 6 में से मैं 3 माइनस कर दूँ, 6 माइनस 3 क्या आ जाएगा? 3। 10 में से 6 माइनस कर दूँ, क्या आ जाएगा मेरे पास? 4। 15 में से अगर मैं 10 माइनस करूँ तो मेरे पास क्या आएगा? 5। 21 में से अगर मैं 15 को माइनस कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 6। यानी आप देख सकते हैं इसमें हम क्या पैटर्न यूज़ कर रहे हैं कि शुरू के 2 नंबर्स को जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास कैसे आ रहा है माइनस करने के बाद नंबर्स? 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। या फिर हम इसको ये भी पैटर्न कह सकते हैं, 1 में अगर हम 2 ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3। ठीक है, 3 में अगर हमने 3 ऐड किया, 3 + 3 किया तो क्या आ गया? 6। अब इस 6 में अगर मैं 4 ऐड कर दूँ, 6 + 4 क्या आ गया? 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21। तो 21 के बाद अगर मैं आपको लिखने को बोलूँ आप आराम से लिख सकते हैं। क्या करेंगे? 21 में आप 7 ऐड कर देंगे, सो आपके पास क्या आ जाएगा? 21 में 7 ऐड करने के बाद 28। ठीक है, 28 में फिर आप 8 ऐड करेंगे, आगे लिख देंगे। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? ट्रायंगुलर्स नंबर। ट्रायंगुलर नंबर। आगे है 1, 4, 9, 16, 25, 36 एंड सो ऑन। क्या पैटर्न यूज़ हो रहा है यहाँ पर? अगर मैं 1 का स्क्वायर कर दूँ, यानी 1 को अगर मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूँ, 1 का स्क्वायर यानी 1 को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 1। क्या आ गया? 1। आगे अब मैं 2 का स्क्वायर कर दूँ, यानी 2 को स्क्वायर कर दिया, यानी 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 क्या आ जाएगा हमारे पास? 4। ये आ गया हमारे पास 4। 3 का स्क्वायर कर दिया मैंने, यानी 3 को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 9। ये हमारे पास 9 आ गया। आगे मैं 4 का स्क्वायर कर दूं, यानी 4 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 16। यानी आपको पैटर्न समझ में आ गया कि ये क्या नंबर्स हैं? 1, 4, 9, 16 ये जो आ रहे हैं ये क्या, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर्स। क्या कहते हैं? स्क्वायर्स। आगे देखेंगे 1, 8, 27, 64। इसमें आप क्या पैटर्न यूज़ कर रहे हो? अगर मैं यहाँ पर 1 का क्यूब कर दूँ, 1 का क्यूब कर दूँ यानी मैं 1 को 1 की पावर 3 है, यानी 1 को मैं 3 बार मल्टीप्लाई कर दूँ, 1 × 1 × 1 तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 1। ये आ गया 1। अब मैं 2 का क्यूब कर दूँ,
यानी 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2, क्या आ जाएगा हमारे पास 8। ये हमारे पास 8 आ गया। आगे अब मैं 3 का क्यूब कर दूँ, यानी 3 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 27। ये 27 आ गया। सो 1 8 27 ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं जब हम क्यूब करते हैं? दीज आर कॉल्ड क्यूब्स। अब आगे हम पढ़ेंगे विरहांका नंबर्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विरहांका नंबर्स, यहाँ पर कौन से नंबर्स हैं विरहांका नंबर्स में? 1 2 3 5 8। यहाँ पर अगर हम देखें 1 और 2 को आप ऐड करो, 1 प्लस 2 क्या आ जाएगा? 1 और 2 को ऐड करने पर 3 आ जाएगा। ये 3 आ गया हमारे पास। अब मैं आगे 2 और 3 को ऐड करूँ, 2 प्लस 3 करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 5। ये 5 आ गया मेरे पास। अब मैं 3 और 5 को मल्टीप्लाई करूँ, 3 और 5 को ऐड करूँगी तो मेरे पास 8 आ जाएगा। 3 प्लस 5 किया मैंने तो मेरे पास आ गया 8। सिमिलरली अब मैं 5 और 8 को ऐड करूँ, अगर 5 और 8 को अगर मैंने ऐड किया तो मेरे पास आ जाएगा 13। ये मेरे पास आ गया 13। यानी आपने इसमें क्या पैटर्न देखा कि हम शुरू के 2 नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें थर्ड नंबर मिलता है। यानी हम कह सकते हैं विरहांका नंबर्स वो होते हैं जिसमें हम लिखते हैं सम ऑफ 2 नंबर्स बिफोर इट। जहाँ पर हम शुरू के 2 नंबर्स का सम करते हैं तो हमारे पास तीसरा नंबर आता है। 1 और 2 को ऐड किया, 1 प्लस 2 किया तो हमारे पास 3 आ गया। तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं? विरहांका नंबर्स। नेक्स्ट है 1 2 4 8 16 32। यहाँ पर क्या पैटर्न यूज़ हुआ है? अगर मैं करूँ 2 रेज़ टू द पावर 0, किसी की भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो आंसर हमेशा हमारे पास 1 आता है। ये 1 आ गया, ठीक है। अब 2 की पावर 1 करूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2। ये 2 आ गया मेरे पास। अब 2 की पावर अगर मैं 2 करूँ, यानी 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ, 2 इंटू 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4। 2 की पावर 2 हो गया। अब मैं 2 की पावर 3 करूँ, यानी 2 को मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 8। सो 8 आ गया मेरे पास। यानी ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? पावर ऑफ 2। यानी हमने यहाँ पर क्या पैटर्न यूज़ किया? पावर ऑफ 2। ओके, आगे देखेंगे 1 3 9 27 81 343। यहाँ पर क्या पैटर्न यूज़ हो रहा है? अगर मैं 3 की पावर 0 करूँ, मैंने आपको अभी बताया किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो आंसर हमेशा 1 आता है। 3 की पावर 0 करी, 1 आ गया है हमारे पास। अब 3 की पावर हमने अगर 1 करी तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 3। 3 की पावर अगर मैं 2 करूं, यानी 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं, 3 इंटू 3, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 9। अब 3 की पावर अगर मैं 3 कर दूं, यानी 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं, 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी आंसर क्या आ जाएगा 27। तो यहाँ पर आपने देखा 1 3 9 27, 1 3 9 27। यानी ऐसे पैटर्न्स को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे हम 3 की पावर लेते हैं, इनको क्या कहते हैं? पावर ऑफ 3। अब हम करेंगे फिगर इट आउट के क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन टेबल 1। आपकी बुक में टेबल 1 दे रखा है, आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा। इसमें आपको कुछ सीक्वेंसेस दे रखे हैं, आपको उनका पैटर्न बताना है कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न यूज़ हुआ है। सो फर्स्ट इज़ 1 1 1 1 1 एंड सो ऑन, ऑल वंस। ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है। सो यहाँ पर आपने क्या पैटर्न यूज़ किया आप बता सकते हैं? क्या आंसर होगा? ईच नंबर इन द सीक्वेंस इज़ ऑलवेज 1। कि यहाँ पर सीक्वेंस में जो भी नंबर है वो सारे क्या हैं? हमेशा 1 आ रहे हैं। तो ये पैटर्न हमने यहाँ पर यूज़ किया। सेकेंड इज़ 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या है? काउंटिंग नंबर्स हैं। 1 में +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2,
2 में +1 किया 3, 3 में +1 किया 4, 4 में +1 किया 5। सो आप क्या करते जा रहे हो, ईच नंबर इज़ इंक्रीजिंग बाय 1, ये पैटर्न यहाँ पर यूज़ हुआ है। आगे है 1, 3, 5, 7, 9, 11 नंबर्स। तो यहाँ पर आपने क्या पैटर्न यूज़ किया है, ईच नंबर इंक्रीजेज बाय 2 स्टार्टिंग फ्रॉम 1। यहाँ पर हम +2 करते जा रहे हैं, +2, 1 + 2 इज़ 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9। यहाँ पर यानी आप क्या करते जा रहे हो, ऑड नंबर्स में +2 करते जा रहे हो। आगे देखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये नंबर्स क्या हैं, इवन नंबर्स। तो यहाँ पर आपने क्या पैटर्न यूज़ किया, ईच नंबर इंक्रीजेज बाय 2 स्टार्टिंग फ्रॉम 2। स्टार्ट किससे हो रहा है, ये 2 से, और सब में हम क्या करते जा रहे हैं, इंक्रीजेज बाय 2 यानी +2 करते जा रहे हैं। 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12। हमने +2 +2 +2 करते गए। फिफ्थ पार्ट इज़ 1, 3, 6, 10 एंड सो ऑन। ट्रायंगुलर नंबर से ही इसका पैटर्न बताना है आपने। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं इस 1 में 2 ऐड कर दूँ तो मेरे पास आ गया 3, ये 3 आ गया। अब इसी 3 में मैं 3 और ऐड कर दूँ तो मेरे पास 6 आ जाएगा। इसी 6 में अगर मैं 4 ऐड कर दूँ, 6 में 4 ऐड किया तो मेरे पास 10 आ जाएगा। अब इस 10 में मैं 5 ऐड कर दूँ, 10 में 5 ऐड किया तो मेरे पास ये 15 आ गया, ये 15 आ गया। तो यानी आपने क्या देखा, पहले आप 2 ऐड कर रहे हो, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे ऐसे ऐड करते जा रहे हो, तब जाके आपके पास ये नंबर्स आ रहे हैं 1, 3, 6, 10, 15। या फिर अगर हम इसको दूसरे तरीके से लिखें, 3 - 1 = 2, 3 - 1 = 2, 6 - 3 = 3, 10 - 6 = 4, 10 - 6 = 4, 15 - 10 = 5। यहाँ पर आपने देखा, यानी 3 में से अगर मैंने 1 माइनस किया तो मेरे पास 2 आया, 6 में से 3 माइनस किया 3 आया, 10 में से 6 माइनस किया 4 आया, 15 में से 10 माइनस किया 5 आया, 21 में से 15 माइनस करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 6, और 28 में से 21 माइनस करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 7। यानी मैं इन दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास क्या नंबर आ रहा है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। तो इसको मैं लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर क्या पैटर्न हो रहा है, द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इन द पैटर्न इंक्रीजेज बाय 1 ईच टाइम। डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर इंक्रीजेज बाय 1 ईच टाइम, यानी 3 - 1 किया तो मेरे पास 2 आया, फिर अब इन दोनों का डिफरेंस किया, 6 - 3 किया तो 3 आया। पहले 2 आया था डिफरेंस करके, अब 3 आया, फिर उसके बाद डिफरेंस करोगे, 10 में से 6 माइनस करोगे क्या आ जाएगा 4, लाइक दिस। नेक्स्ट है 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन। ये स्क्वायर्स है, ये देखिए। अब अगर मैं 1 का स्क्वायर करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1, ये 1 आ गया मेरे पास। अब मैं 2 का स्क्वायर करूं अगर, यानी 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 4 आ जाएगा, ये 4 आ गया। 3 का स्क्वायर किया, यानी 3 को 2 बार मल्टीप्लाई किया 9 आ गया, ये 9 आ गया मेरे पास। अब 4 का स्क्वायर करूँगी, यानी 4 को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये 16 आ गया, 16 आ गया। देन 5 का स्क्वायर किया, 5 × 5 किया तो मेरे पास 25 आ गया, ये 25 आ गया मेरे पास। यानी आपने देखा ये 1, 4, 9, 16, 1, 4, 9, 16, 25, 36 ये कैसे आ रहे हैं, नंबर के स्क्वायर करने पर, इन नंबर्स के स्क्वायर करने पर। और ये नंबर किससे स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। यानी नेचुरल नंबर्स का जब हमने स्क्वायर किया तब जाकर हमारे पास ये पैटर्न बन रहा है 1, 4, 9, 16, 25। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ईच नंबर इज़ द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर, दैट इज़ 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज 1, 8, 27, 64, 125 एंड सो ऑन। ये क्या है, क्यूब्स। इन क्यूब्स में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये देखिए। अगर मैं 1 का क्यूब कर दूं, यानी 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1, ये 1 आ गया मेरे पास। अब मैंने 1 का क्यूब कर दिया, अब मैं 2 का क्यूब करती हूँ, यानी 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करती हूँ, 2 × 2 × 2 क्या आ जाएगा 8, ये मेरे पास 8 आ गया। अब मैं 3 का क्यूब करती हूँ,
यानी 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करूँगी, 3 इंटू 3 क्या आ जाएगा 27। ये मेरे पास 27 आ गया। 3 का क्यूब हो गया। अब मैं 4 का क्यूब करती हूँ। 4 इंटू 4 दैट इज़ 64। ये 64 आ गया मेरे पास। यानी आपने क्या देखा, ये जो मेरे पास 1, 8, 27, 64 ये नंबर्स कैसे आ रहे हैं, जब मैं इन नंबर्स का क्यूब कर रही हूँ। और वो नंबर किससे स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से। जो 1 से स्टार्ट होते हैं यानी वो नेचुरल नंबर्स हैं। यानी जब मैं नेचुरल नंबर्स का क्यूब करती हूँ तब जाके मेरे पास ये पैटर्न आता है 1, 8, 27, 64, 125 एंड सो ऑन। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ईच नंबर इज़ द क्यूब ऑफ अ नेचुरल नंबर दैट इज़ 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब एंड सो ऑन। आगे देखिए 1, 2, 3, 5, 8, 13 एंड सो ऑन। ये विरहांका नंबर्स है। यानी मैंने 1 और 2 को ऐड किया तो मेरे पास 3 आ गया। 1 + 2 किया तो मेरे पास 3 आ गया। ये 3 आ गया। अब मैं 2 और 3 को ऐड करती हूँ तो मेरे पास 5 आ जाएगा। 3 और 5 को ऐड करती हूँ तो मेरे पास 8 आ जाएगा। अब मैं 5 और 8 को ऐड करती हूँ तो मेरे पास 13 आ गया। अब मैं 8 + 13 करती हूँ, अगर 8 + 13 करती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 21। ओके। अब अगर मैं 13 और 21 को ऐड कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 34। यानी यहाँ पे पैटर्न यूज़ हुआ है, ईच नंबर इज़ द सम ऑफ 2 नंबर्स बिफोर इट। यानी 3 कैसे आया, जब हमने उसके पहले के जो 2 नंबर्स हैं यानी 2 और 1 का सम किया, 2 + 1 किया तो जाके हमारे पास 3 आया। 5 कैसे आया, 5 के आगे 2 नंबर और कौन से हैं 2 और 3, उन दोनों को सम किया 2 और 3 को, तब जाके हमारे पास 5 आया। तो ये क्या है, विरहांका नंबर्स। नेक्स्ट है 1, 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन। पावर ऑफ 2⁻0। किसी की भी पावर 0 होती है, आंसर हमेशा 1 आता है। मैंने यहाँ पर 2⁻0 किया। अब 2⁻1 किया तो आंसर क्या आएगा 2। 2 की पावर 2 यानी 2 × 2 किया, क्या आ जाएगा 4। 2 की पावर 3 किया, क्या आ जाएगा 8। 2 की पावर 4 किया, आंसर क्या आ जाएगा 6। 2 की पावर 5 यानी 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 क्या आ जाएगा 32। ऐसे ही 2⁻6 किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा 64। यानी 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 कैसे आ रहे हैं 2 की पावर करने पर। तो यानी यहाँ पर पैटर्न क्या यूज़ हुआ है, ईच नंबर इज़ 2⁻, 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2 एंड सो ऑन। नेक्स्ट है 1, 3, 9, 27, 81 एंड सो ऑन। ये क्या है, पावर ऑफ 3। यहाँ पर मैं बताना है क्या पैटर्न यूज़ हुआ है। 3⁻0 कर दूँ, किसी की पावर 0 होती है तो मैंने आपको बताया आंसर हमेशा 1 होता है। 3 की पावर 0 हो गई। अब 3 की पावर 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। 3 की पावर 2 किया मैंने, यानी 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 3 × 3 क्या आ जाएगा 9। अब 3 की पावर 3 कर दिया तो क्या आ जाएगा आंसर 27। 3 की पावर 4 किया तो आंसर क्या आ जाएगा 81। यानी हमारे पास 1, 3, 9, 27, 81 ये सब कैसे आ रहे हैं 3 की पावर करने पर। तो इसे हम लिख सकते हैं ईच नंबर इज़ 3⁻, 3⁻0, 3⁻1, 3⁻2 एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 2 है, रीराइट ईच सीक्वेंस ऑफ टेबल 1 इन योर नोटबुक along with the next 3 numbers in each sequence. After each sequence, write in your own words what is the rule for forming the numbers in the sequence. इसमें बोला है जो टेबल 1 में एग्जांपल्स दे रखे थे उसका आपको रूल बताना है। रूल तो हम ऑलरेडी क्वेश्चन 1 में बता चुके हैं तो हम वो दोबारा नहीं बताएंगे, और साथ ही साथ हमें नेक्स्ट 3 नंबर्स और बताने हैं सीक्वेंस में कि वो क्या होंगे। तो हम वो कैसे बताएंगे, रूल का यूज़ करके हम आगे के नेक्स्ट 3 नंबर्स भी बता सकते हैं। सो फर्स्ट है 1, 1, 1, 1, 1, 1। सो आगे नेक्स्ट 3 नंबर्स भी क्या होंगे 1 हो जाएंगे, 1, 1, 1। ओके। सेकंड है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो आगे क्या हो जाएगा 8, 9 एंड 10। आगे है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। यानी हमने क्या किया 1 के बाद 2 छोड़ दिया 3, 4 छोड़ा 5, 6 स्किप करा 7, 8 को स्किप किया 9, 10 को स्किप कर दिया लिखा 11, 12 को स्किप कर दिया लिखा 13, 14 को स्किप करेंगे क्या लिखेंगे 15, 16 स्किप कर दिया
आ गया 17, 18 स्किप कर दिया, आ गया 19। ओके, नेक्स्ट है 2, 4, 6, 8, 10, 12। इसके आगे का बताना है। 2 के बाद मैंने 3 स्किप किया, लिखा 4, 5 स्किप किया, लिखा 6, 7 को करा स्किप, फिर लिखा 8, 9 को छोड़ा 10, 11 को छोड़ा, लिखा 12, 13 को छोड़ दिया, लिखा 14। अब मैं 15 छोड़ दूँगी, क्या लिखूँगी 16, 17 छोड़ा, लिखा 18, 19 छोड़ा, लिखा 20। आगे क्या है 1, 3, 6, 10, 15, ये क्या थे ट्रायंगुलर नंबर्स। यहाँ तक हम कर चुके थे। 15 में मैंने 6 ऐड किया तो 21 आया। 21 में फिर मैं 7 ऐड करूँगी तब जाके मेरा 28 आएगा। तो मैं 28 में कितना ऐड करूँगी, 28 में अगर मैंने 8 ऐड किया तो मेरे पास आ जाएगा 36। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी 36। अब 36 में कितना ऐड कर दूँगी 9। 36 में मैंने 9 ऐड किया तो मेरे पास आ जाएगा 45। यहाँ पर आ जाएगा 45। और 45 में कितना ऐड करूँगी, पहले 9 ऐड कर दिया तो अब 10। 45 + 10 = 55। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास 55। आगे है 1, 4, 9, 16, ये क्या थे स्क्वायर्स। 1 का स्क्वायर करने पर आया 1, 2 का स्क्वायर किया 4 आया, 3 का स्क्वायर किया 9 आया, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर करने पर 49 आ रहा है। 7 का स्क्वायर करने पर 49 आ रहा है तो हम इसके आगे करेंगे 8 का स्क्वायर कर देते हैं तो हमारे पास 64 आ जाएगा। 8 का स्क्वायर करने पर 64 आ जाएगा। 9 का स्क्वायर कर देते हैं 81 आ जाएगा। अब हम कर देंगे 10 का स्क्वायर, यानी हमारे पास आ जाएगा 100। आगे है 1, 8, 27, 64, 125, ये क्या है क्यूब है। 5 का मैंने क्यूब किया तो मेरे पास आया 125। 6 का क्यूब करूँगी यानी 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आएगा 216। ये 216 ऑलरेडी दे रखा है। 6 का क्यूब हो गया। अब मैं 7 का क्यूब करूँगी तो मेरे पास आएगा 343। 8 का क्यूब करूँगी तो मेरे पास आएगा 512। 9 का क्यूब करूँगी तो मेरे पास आएगा 729। 343, 512 एंड 729। आगे है 1, 2, 3, 5, 8, ये कौन से नंबर्स थे, ये थे विरांका नंबर्स, जिसमें हम 1 और 2 को ऐड करते हैं तो हमारे पास 3 आता है। फिर 2 और 3 को ऐड किया तो मेरे पास 5 आ गया। 5 + 3 किया तो मेरे पास 8 आ गया। 8 + 5 किया तो मेरे पास 13 आ गया। 13 + 8 किया तो मेरे पास 21 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे 13 में 21 ऐड कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 34। अब मैं क्या करूँगी 21 में 34 ऐड कर दूँगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा 55। अब मैं क्या करूँगी 34 में ऐड कर दूँगी 55 तो मेरे पास कितना आ जाएगा 89। है 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, ये क्या थे, ये पावर ऑफ 2 थे। 2 की पावर 0, 1, 2 की पावर 1 किया तो मेरे पास 2 आ गया। 2 की पावर 2 करने पर 4, 2 रेज़ टू द पावर 3, 8, ऐसे करने पर 2 रेज़ टू द पावर 6 करने पर हमारे पास 64 आया था। ओके, तो अब हम आगे क्या करेंगे 2 रेज़ टू द पावर 7, यानी 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 128। यहाँ पर हमने लिख दिया 128। अब हम क्या करेंगे 2 रेज़ टू द पावर 7 हो गया। अब हम करेंगे 2 रेज़ टू द पावर 8, यानी 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 256। अब 2 रेज़ टू द पावर 9 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 512। आगे देखेंगे 1, 3, 9, 27, 81, ये क्या थे पावर ऑफ 3। 3 रेज़ टू द पावर 0 किया तो हमारे पास आया 1। 3 रेज़ टू द पावर 1 इज़ 3। 3 रेज़ टू द पावर 2, यानी 3 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9। 3 रेज़ टू द पावर 3, यानी 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 × 3 क्या आंसर आ गया 27। ऐसे करके 3 रेज़ टू द पावर 6 किया तो हमारे पास क्या आया 729। तो अब हम आगे क्या करेंगे 3 रेज़ टू द पावर 7, वो आ जाएगा 2187। 3 रेज़ टू द पावर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 3 रेज़ टू द पावर 7 हो गया। अब हम करेंगे 3 रेज़ टू द पावर 8,
यानी 3 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 6561। 3 रेज़ टू द पावर 8 हो गया। अब हम करेंगे 3 रेज़ टू द पावर 9, यानी 3 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19,683। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है सो प्लीज़ टेक्स्ट इन द कमेंट सेक्शन। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो with the third part of this chapter 1. I hope you like this video. If you are doing so, please like and share, and don't forget to subscribe my channel Tiksha Madan for more such informative videos. Thank you.